आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा बच्चा रहता था जो खाना वाना घर से लेके आया करता था। समझे जरा, जबकि पठान है आला हज़रत बिरादरी के, क्या है, और पठान का गुस्सा नाक पे रहता है। किधर रहता है? नाक पे रहता है। पठान अपने आगे किसी को गिनता नहीं है। ये फितरत है पठान की। कोई हो तो बिगड़ मत जाना कि मौलवी कह गए आप तो हम किसी को तोलेंगे ही नहीं। क्यों नईम खान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, तवज्जो है सारे लोगों की? यार मैं बात कर लूं थोड़ा सा, खुदा आपको सलामत रखे। मैं बात कर रहा हूँ आला हजरत। बच्चा खाना लाता था, खाना लाया, एक दिन लेट हो गया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार तो दिया ना, ख्याल आया अहमद रजा इस बच्चे के थप्पड़ मारा है, अगर इसका हिसाब अल्लाह ने क़यामत में ले लिया ना तो फिर क्या बनेगा। आपने खाना नहीं खाया। फरमाया ज़फरुद्दीन जी हुजूर का तलाश करो, जो बच्चा खाना लाया था अभी किधर चला गया। जब बच्चों को थप्पड़ लगे ना तो कहीं कोना पकड़ के रोने लगते, ये बच्चों की आदत होती है। किधर है बच्चों को तलाश किया गया, ज़फरुद्दीन जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है। आप खाना खाने, कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही। आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता है। आला हजरत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ। जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकारे आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हजरत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था, रात को थप्पड़ मारा था। कहा जी मारा तो था। कहा नाराज हो? कहा हुजूर आप आका हैं, मैं खादिम हूँ, नाराजी की क्या बात है। कहा बेटे अहमद रजा को माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा हजरत आप इतने बड़े अल्लामा हो करके मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरी औकात मेरा वजूद क्या है, आप मुझसे ये बात कर रहे हो। कहा नहीं बेटे, जब तक माफ नहीं करोगे उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा हजरत जी छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं। कहा नहीं बेटे माफ कर दे, खाना तब खाऊंगा जब तू माफ कर देगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी माफ किया। आप कहते ना अभी भी माफी नहीं मिली है। कहा फिर आला हजरत घुटनों पे आ जाते हैं, बच्चे के आगे बैठे, कहने लगे बेटे मेरे चेहरे पे तमाचा लगा जैसे मैंने तेरे मारा था। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, रो के कहता है कहा आप जैसा इल्म वाला, कहा मुझ जैसा हकीर बंदा मैं आपके थप्पड़ कैसे मारूं। आप कहते हैं मेरे रुतबे को न दे, मेरी काबिलियत न दे, मुझे मैदान महशर का खौफ तड़पा रहा है, मुझे रब की बारगाह की हुजूरी डरा रही है, मुझे मुस्तफा का सामना करना है। बेटे थप्पड़ मार तो सही, तारीख गवाह है जब बच्चे ने थप्पड़ मारा था जितने बैठे थे सबकी आंख में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा अल्लामा होकर के, इतना बड़ा इल्म वाला होकर के एक बच्चे के हाथ का थप्पड़ खा रहा है और दुनिया को उसूल दे रहा है। ओ लोगों, पगड़ियां जितनी चाहे ऊंची हो जाए, जुब्बा जितना चाहे महंगा हो जाए, आपके कदम में जितने चाहे चांद लग जाए, आपकी इज्जतों में जितनी चाहे शोहरतों के मीनारे बुलंद हो जाए, लेकिन जब जब तुम्हें आखिरत का ख्याल आए अपनी बुलंदियां न देखा करो, खुदा के कहर से डर जाया करो, उसकी पकड़ से डर जाया करो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो दिल तोड़ देता है, अल्लाह वाला वो होता है जो टूटे दिल जोड़ देता है। एक बचने वाला बोला ताजो शरीयत मेरे भाई निकले इन चीजों से, निकले। ये कौन पट्टी पढ़ा रहा है हमें कि वलियों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। मैं कहता हूं वो वली हो ही नहीं सकता जो मौलवी ना हो। हाँ वो वली हो ही नहीं सकता है। आज तो हर बावला मजूब है। हमारी कौम के हाल में हर बावला मजूब है।
मजजूब की पहचान होती है, मजजूब की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके पीछे खड़े होकर कुरान पढ़ो या हदीस पढ़नी शुरू कर दो, वो पीठ फेर के चेहरा उधर कर लेता है, इसलिए कि वो देखने में मजजूब होता है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके सीने में हुआ करता है। आज तो हर पागल 100 रुपए दे दो भाई, क्या हो पिंचर हो जाता है, इसे कोई 100 रुपए ना दे तो जिसका थूक निकल लिया वही वली। और निकलो यार, वली इतने सस्ते कर दिए हमने। हाँ भाई निकलो इन चीजों से। बाबला है तो सज्जादा बना दिया, थूक निकल रहा तो मजजूब कह दिया। उसूल है भाई, एक कर्मचारी बिना पढ़ा लिखा बंदा अगर होम गार्ड नहीं बन सकता तो आप ऐसे ही कैसे किसी को वली कह सकते हैं? तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले को नाम लिखना आना चाहिए और वली को इस्तिंजा भी नहीं आना चाहिए। किधर खड़े हम लोग यार? वो कहते मौलवियों की और वलियों की बनी नहीं। ना बेटे ना, ये ना कह, बल्कि ये कह कि अल्लाह वालों की और इब्लीस वालों की कभी बनी नहीं। ये कैसी बात? आज इल्म की कमी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे पास। माफ कीजिएगा, ये बताओ नमाज में पढ़ा जाता है कुछ के नहीं? बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं भाई। पढ़ा जाता है कि नहीं? ये चुपचाप होती है। एक साहब से कहा नमाज पढ़ा दो तो कहने लगे मैं कौन से टाइम की, क्या मगरिब की करना, जोहर की पढ़ा लेता है ना। कह रहे मगरिब की ना पढ़ाई जाएगी। का क्यों? क्या जोहर वाली में तो चुपचाप वाली हो। ये हमारी कौम की कंडीशन। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं वो फैसला करते हैं वली कौन है। जिन्हें नमाज याद नहीं वो फैसला करते हैं जन्नती कौन है। निकलो इन चीजों से, निकलो। अगर आप कहें कि मौलवी तो मौलवी होते वली नहीं होते, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वली हैं कि नहीं? बोलो बोलो यार। हजरत उमर फारूक आजम वली हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जो हजरत उमर को मानते हैं वही बोले, वरना कोड़े के लिए तैयार रहे। हजरत उमर वली है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी वली है कि नहीं? मौला अली वली है कि नहीं? मौला अली मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका उसका उसका। जो नहीं बोला ना, मुझे नहीं लगता वो किसका लंगर खा के बैठा है। बख्शते हम किसी को नहीं। कोई ये ना समझे ठंडा पड़ जाएगा तो बच जाएगा। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अगर तेरी तारीफ माने कि मौलवी वली नहीं होते इसलिए आला हज़रत वली नहीं, तो सबसे बड़े आलिम मेरे नबी। बोलो कौन? हमारे सबसे औला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो सबसे बड़ा आलिम कौन? तो हुजूर वली, जो नबी है वो बदरजे अतम वली है। डर क्यों रहे भाई? तो ये अपनी मनगढ़ंत हम लोगों ने दीन बना रखा है, जिससे हमारी दुकान चले हम वो दीन बांटेंगे, जिससे हमारी मार्केट गर्म रहे हम वो दीन बांटेंगे। नहीं, हम वो दीन पढ़ेंगे जो हुजूर ने दिया है। ठीक है ना? तो आप ये ख्याल करें, इन चीजों से निकलें और आला हज़रत पे बात करने की कोशिश न करें। बहुत ज्यादा उन पे बात करने की कोशिश न करें, इसलिए कि आला हज़रत जदीद तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत आज साइंसदानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर चक्कर काट रहे हैं। उनकी अगर शायरी पे तहकीक कोई कर ले तो प्रोफेसर हो जाता है ना? सोचो फिर उनके मुकम्मल इल्म का आलम क्या होगा। शुक्र अदा करो अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता की है।
और यही वजह है, यही वजह है 100 साल हो गए। कैमा उर्स होगा 100, क्या बात है, सलामत ने 107वां उर्स है, ठीक है ना, 107वां उर्स है आला हज़रत का। उन्होंने 107 साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज जो हलाली हैं वो रोज़ फजर बाद अक्सर, वरना ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो कह देते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे, सैयदी आला हज़रत पे। इधर वाले भी बोल सकते हैं, मसला कोई नहीं, आप तो राइट हैंड है ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। आप ये ना सोचिए, शुक्र अदा करो बैठने जगह मिल गई आपको, है ना। क्या पढ़ा जाता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे, ठीक है ना। तो आला हज़रत ने हम पे सलाम पढ़ा है, हम आला हज़रत पे पढ़ रहे हैं, झगड़ा ना करो। मैं एक बात कहता हूँ, और हमारी बिरादरी में ना बरेलवियों में, मैं तो सबको बरेलवी मानता हूँ, कोई अपने आप को माने या ना माने, सुन्नी जितने भी हैं बरेलवी है, ये क्लियर है कि मैं नहीं मानता जी, मेरे नाम क्या के बरेलवी मत लगाना। मैं खुल के कहता हूँ, बता हुजूर को इल्म गैब है क्या नहीं, कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुझे पता मसला क्या, हालात किसे कहते हैं, कहा नहीं नहीं जो बरेली को माने। मैंने कहा ना, बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, सिर्री भी रहते हैं, पगलेट भी रहते हैं, फिर कौन है बरेलवी? कहा हर वो शख्स बरेलवी है जो ये कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जिसका ये नजरिया है वो बरेलवी है, ठीक। और हुजूर देते हैं कि नहीं, जिसका ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब नाम कटवाओ या रखवाओ हो बरेलवी। अगर फिर भी कहते हो आला हज़रत को नहीं मानते, तो मसला तेरी काबिलियत का नहीं, मसला तेरे हसद का है। ना करो, बुजुर्गों से हसद ना करो, इसे दिल को साफ करो। पूरी जिंदगी सजदों में कट गई, ना चेहरों की नहूसत गुजरी है, न जबान की नहूसत कटी है। जैसे मकरू पहले लगता था वैसे ही आज भी लगता है। हुआ क्या है, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, चाश्त भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या क्या ना पढ़ूं, तस्बीह भी चल रही है, दुरूद भी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चेहरे पे फिर भी नहूसत क्यों है? कहता समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ अब दिल खोल के देख, ये तेरे दिल के अंदर हसद का जो मैल है, अल्लाह कहता है तूने वुजू करके हाथ पैर धो लिए हैं, इस दिल को कब धोएगा? मालिक ये कब धुलेगा? कहा सुन, तू दूसरों से हसद करना छोड़ दे, मैं तेरे दिल को अपने करम के पानी से धुल के साफ कर। इसलिए ये हसद साफ करें, बुग़्ज़ से निकलें और बुजुर्गों का एहतराम करें। बरेलवी वो है जो हर वली का एहतराम करता है। और मैं तो सबसे कहता हूँ, दूसरे के पीर को छेड़ो मत और अपने पीर को, ठीक है जी। किसी को एतराज इस बात से वो भी हो तो भला से, बात सच्ची यही है। और ये जो चुन चुन भरे से जो होते हैं, हमारे छोटे से बहुत छोटे को चुन भरा कहते हैं, है ना। ये कहते हैं मेरा पीर उससे बड़ा है, मेरा उससे बड़ा है। देख भाई सुन, तू ये बात तब कहना जब तू दोनों से बड़ा हो, और अगर दोनों से छोटा है तो छोटा बन के रहे, वरना अल्लाह घुटनों पे से छोटा कर देगा। तू कोई रजिस्ट्रेशन करा के आया क्या? रजिस्टर है तेरे पास? नहीं, वो बड़े थे, वो छोटे थे, वो छोटा बन। अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जो ज्यादा मुत्तकी होता है। तेरे मेरे कहने से क्या छोटा बड़ा है? कभी ना करो इन चीजों को, अकीदा मजबूत रखे।